दूसरी बात कि आप जब पढ़ें, एक्चुअली होता क्या है ना, गड़बड़ कहाँ होता है? गड़बड़ ये होता है कि किसी भी स्टूडेंट के अंदर में क्यूरियोसिटी नहीं है, उत्सुकता नहीं है किसी चीज को जानने के लिए, और वो मिस कर देता है। उत्सुकता, ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये क्यूरियोसिटी लाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं, कोई भी कोचिंग, नो कोचिंग इज बैड, नो टीचर इज बैड, इस बात को एकदम क्लियर आप अपने दिमाग में रख लें। दुनिया का कोई कोचिंग खराब नहीं है, दुनिया का कोई टीचर खराब नहीं है, लेकिन किसी भी कोचिंग, किसी भी स्कूल से पढ़कर आप कभी भी कोई बड़े एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। होता क्या है, उनका काम क्या है, वो क्या करते हैं, वो आपके अंदर में एक क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं कि आप समझिए कि ये वर्ड क्यों दिया गया है, ये टॉपिक क्यों दिया गया है, इसके पीछे का क्या रीजन है, एनसीईआरटी में क्यों दिया गया है। ये जो उत्सुकता है, इसको आप समझिए। अब जैसे हिस्ट्री में अगर बात करें तो हिस्ट्री में करीब 57 से लेकर 1947, 1757 से लेकर 1947 तक में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। झांसी की रानी भी लड़ाई लड़ी थी, और इधर भगत सिंह भी लड़ाई लड़े थे, बहुत लड़ाइयाँ हुई। लेकिन जब आप क्यूरियोसिटी आपके अंदर आएगा, जब आप समझेंगे कि आखिर दोनों लड़ाई में डिफरेंस क्या था, क्या सब लोग देश के लिए लड़ रहे थे, तो आपको पता चलेगा नहीं, झांसी की रानी अपने स्टेट के लिए लड़ रही थी, और इधर का जो लड़ाई था ये लोग देश के लिए लड़ रहे थे। बहुत बड़ी डिफरेंस है। तो ये कहां से आपको डेवलप होगा? ये डेवलप होगा तभी जब आपके अंदर में क्यूरियोसिटी होगी, जानने की इच्छा होगी, जब आप चीजों को जानने का कोशिश करेंगे। दूसरी चीज जो एनसीईआरटी में करना है, आपको सीखना है, वो क्या है? कनेक्टिविटी, जोड़ने का काम। आप क्लास 6 में हैं, एंसेंट पढ़ेंगे, 7 में है मेडिवल पढ़ेंगे, 8 में जाइएगा मॉडर्न पढ़िएगा, 9 में जाइएगा वर्ल्ड पढ़िएगा। तो ये कनेक्टिविटी, हर का एक दूसरे से लिंक। अगर आप आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, जाहिर है आधुनिक शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मॉडर्न इंडिया है वो कहीं ना कहीं एंसेंट और मेडिवल से अलग है, तभी तो मॉडर्न है। अगर जिस तरह एंसेंट में लोग रहा करते थे, उस तरह अगर 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में भी लोग रहने लगे, तो फिर मॉडर्न कहां से हुई? तो क्या डिफरेंसेस है? कनेक्टिविटी। और ये डिफरेंसेस कैसे आई? ये जो कनेक्टिविटी है, ये करना आपको सिखाएगा कौन? एनसीईआरटी। और जब आप इन चीजों को करेंगे ना, तो विश्वास मानिए, कई बड़े एग्जाम, छोटे एग्जाम की तो हम बात ही नहीं कर रहे, जो भारत के कई प्रतिष्ठित परीक्षा है, जिनको क्रैक करना हर स्टूडेंट का एक सपना होता है, हर फैमिली का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा ये करे। वो सारे एग्जाम्स आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे जब आप आगे चलकर तैयारी करेंगे। और तीसरा नंबर पर आ जाएगा कॉन्सेप्ट। इसके बिना तो भैया बात ही नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आपने पूरा पढ़ लिया, उस पूरे चैप्टर का कोर पॉइंट क्या है, उसका इफेक्ट आगे कहां कहां पड़ेगा, ये सारी चीजें जो आपको कौन सिखाएगी? एनसीईआरटी सिखाएगी। तो आपके अंदर में क्यूरियोसिटी डेवलप करना, आप कनेक्ट कर सके चीजों को, और जब आप फाउंडेशन आपका मजबूत हो जाएगा, तब आप जाकर एडवांस की तरफ मूव कर सकते हैं। एडवांस बोलने का मतलब है साइड किताबें, जो अलग अलग राइटर्स की, अच्छे अच्छे राइटर्स की किताबें हैं, उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये बातें क्यों लिखी गई हैं। जब आपका फाउंडेशन ही मजबूत नहीं रहेगा, तो आप किसी भी तरह की कोई भी साइड किताब पढ़ लें, आपको संभव ही नहीं है। दो बातें हैं, एक ऐसा आपको लगता है कि आप जानते हैं, और एक आप जानते हैं, दो अलग अलग बातें हैं। आपने किसी चीज को पढ़ लिया,
और अब पढ़ के आपको लगा कि नहीं हम तो जान गए, समझ गए, लेकिन उस टॉपिक का जो कोर है उस पर आपने कभी सोचा ही नहीं। नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, नमक ही क्यों, चीनी क्यों नहीं? नमक ही क्यों, चीनी क्यों नहीं? अब एनसीईआरटी ने 1-2 कारण बताए हैं उसमें कि नमक क्यों, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, आपको और थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा कि नमक क्यों, चीनी क्यों नहीं? नेपोलियन बोनापार्ट 1804। लेकिन एक आदमी कैसे अचानक फ्रांस पे अपना कब्जा कर लेता है, फ्रांस को अपने अंडर में ले लेता है, कैसे? एक नॉर्मल व्यक्ति। आपको एनसीईआरटी ये सिखाना चाह रही है कि आप 1804 में मत देखिए, आप थोड़ा पहले जाइए, तो आपको रीजन पता चलेगा कि हुआ कैसे, और उसके बाद उसका इफेक्ट पता चलेगा, तब आप चीजों को जोड़ पाएंगे। तो एनसीईआरटी आपको हिंट देती है ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। वो आपको आपके अंदर में क्यूरियोसिटी डेवलप करना चाहती है कि बेटा समझ लो, सीख लो, थोड़ा जानने के लिए इच्छा जगाओ कि हुआ कैसे, क्यों हुआ। और जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाएगा, जब आप जानने की कोशिश करेंगे, तो आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाएगा, और इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर चीजें आपको आसान लगने लगेगी। एक बात याद रखना, सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग एकदम नोट कर लीजिए इसको, और कभी भूलिएगा नहीं। हो सके तो आप अपने कमरे में लगा लीजिए इसको लिखकर। होता क्या है कि जब आप पढ़ते हैं ना, जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या मिलती है? आपको सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। पढ़ते हैं तो सूचना मिलती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत बड़ी बात थोड़ी है, गूगल पे टाइप कीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाएगा। सूचना मिलती है। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ये देख लीजिए, गूगल पे कहीं से पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए, पढ़ रहे हैं तो सूचना मिल रही है, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन सोचने से आपका विवेक बढ़ता है, सोचने से आपका विवेक बढ़ता है। एनसीईआरटी आपको सोचने के लिए बोलती है कि बेटा सोचो, ऐसा क्यों हुआ। वो कुछ चीजें देती है, कुछ चीजें आपके लिए छोड़ देती हैं कि आप खुद से उसको सर्च करेंगे। और यही काम है स्कूल का या कोचिंग का, जो भी है, जो टीचर्स है, जो मैं बहुत मेहनत करते हैं आपके पीछे, वो यही करते हैं कि जब आप सोचना शुरू कर देते हैं तो टीचर्स मदद करते हैं कि हाँ अब तुमको बता रही है ऐसा क्यों हो रहा है। तो सोचने से विवेक बढ़ता है। और बेटा सिलेक्शन हमेशा विवेक से होता है, सूचना से कभी नहीं होगा। इसलिए हजारों लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। कारण क्योंकि वो सूचना इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। उससे सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सिलेक्शन किससे होगा? विवेक से। विवेक कैसे डेवलप होगा? जब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। समझ पा रहे हैं ना आप? तो ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि एक वीडियो में अगर हम करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा मामला, लेकिन कुछ चीजें तो हम आपको आज बताएंगे ही। और जैसा कि हम आपसे कहे हैं कि अब हम कोर पॉइंट पर जरूर आएंगे यूट्यूब पर वीडियो लेकर आपके लिए। बात को समझिए। ये देखिए, ये एक ट्राइंगल हो गया, ये हो गया फाउंडेशन। आप 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में, ये क्या है? फाउंडेशन है। आपका बेस मजबूत हो रहा है। जब आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा तो आ जाएगा एडवांस, थोड़ी अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज, अलग अलग किताबें जो फाउंडेशन से को कनेक्ट करती हैं। और जब ये दोनों हो जाए तब आ जाता है प्रैक्टिस। और जब तीनों कंप्लीट हो जाए तो आप दुनिया का, भारत का कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं बहुत आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो पढ़ाई ठीक उसी तरह से है कि जब आप चढ़ेंगे, जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो थोड़ा टफ लगेगा। जैसे भी आप 6, 7, 8, 9, 10 में है तो अभी आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन जब आप पीक पर पहुंच जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा नीचे उतरना, अपने जगह तक पहुंचना। तो बातों को समझें कि कैसे करना है एनसीईआरटी, कैसे इफेक्टिव बनाना है एनसीईआरटी को, यह बहुत जरूरी चीज है।
बीच बीच में हम कोशिश करेंगे, जैसा कि हम बोले कि हर 3-4 दिन में हम कोशिश करेंगे एक ऐसा टॉपिक पर आपसे डिस्कस करने का, एक ऐसे टॉपिक को लाने का जिस पर एनसीईआरटी बहुत फोकस करती है, बार बार फोकस करती है, 6, 7, 8 से फोकस करती है कि आप उन चीज़ों को समझें। और कोशिश करेंगे कि हम आपको उसी तरह से समझाने की कोशिश करें कि एनसीईआरटी ने क्यों इतना फोकस किया है, वो क्या सिखाना चाहती है आपको। तो अगर आप आज की बातों को समझ गए, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास जो है बहुत आपके लिए यूजफुल होगा, आप समझ गए होंगे, आपके अंदर में बहुत सारी क्वेश्चंस भी उठे होंगी। अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर कि कैसा लगा आज का सेशन आपका, और कैसा लगा, कहाँ तक आपको फ़ायदा मिला। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को भी ज़रूर लिखें ताकि हम नेक्स्ट में आपको जवाब दे सकें। और आप किसी भी क्लास में हो, 6, 7, 8, 9, 10, अपने पढ़ने के तरीकों को थोड़ा बदलें। आसान भाषा में सिर्फ एग्ज़ाम को टारगेट ना करें, एग्ज़ाम ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़कर एग्ज़ाम देंगे, सही तरीके से एग्ज़ाम देंगे, बिना नंबर का परवाह किए एग्ज़ाम देंगे कि नहीं मैंने इतना पढ़ा है, मुझे इतना आता है और मैं इसी बल पर, अपने इसी दम पर मैं परीक्षा को दूंगा, भले ही नंबर कुछ भी आए मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। अगर आपके अंदर इतना ऑनेस्टी है, आपके अंदर इतनी ताकत है, तो निश्चित मानिए कि आप सही डायरेक्शन पर हैं और आप बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में एक एनसीईआरटी की एक बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार टॉपिक के साथ।